कहते हैं कि अपनी बेटी को इतना ज़्यादा काबिल बनाओ कि आपको इस चीज़ की फ़िक्र ही ना रहे कि उससे शादी कौन करेगा। और शायद हमारी सोसाइटी में ऐसा होता भी है कि जितना ज़्यादा ख़्याल बच्चों के ऊपर और जितनी तरबियत बच्चों यानी बेटों और औलाद के ऊपर की जाती है, अगर हम उतनी ही फ़िक्र, उतनी ही तरबियत और उतनी ही इन्वेस्टमेंट अगर हम बेटी की तरबियत के ऊपर करें ना, तो शायद हमें ये परेशानी लाहक ना हो कि उससे शादी कौन करेगा। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ घरों में, बल्कि बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि बच्चियों की शादी के लिए हम जितने पैसे बचाते हैं, अगर वही पैसे उसकी शादी के लिए बचाने की बजाय हम लोग उसकी तालीम के ऊपर अगर वो खर्च करना शुरू कर देना, तो शायद उसकी ज़िंदगी भी बन जाए और उसको हुनर भी आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको उसके हुनर के ऊपर पैसे खर्चना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि शायद हमारी सोसाइटी में बच्चियों की जो तरबियत होती है और तालीम जो होती है ना, वो प्रायोरिटीज़ भी नहीं होती माँ-बाप की। कहीं न कहीं बच्चियों को सिर्फ़ उनकी शादी के लिए तैयार किया जा रहा होता है और उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही होती है कि तुमने पढ़ के क्या करना है? तो ऑफ़ कोर्स आप जब एक बंदे को वो अहमियत दिला नहीं रहे हैं, आप उसको बता नहीं रहे हैं कि तुम कितने अहम हो सकते हो, तो वो फिर पढ़ लिख के करेगी भी क्या? अगर कोई बच्ची पढ़ लिख जाती भी है, तो तब भी हम उसको ताने दे-दे के और उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग हम लोग करना शुरू करते हैं कि वो बेचारी पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाती और जो भी तालीम उसने हासिल की होती है और ना वो उसको इस्तेमाल करती है, ना वो उससे फ़ायदा उठाती है। जिसकी वजह से रिश्तों में मसले आते हैं और अगर हम कहीं उसका रिश्ता कर भी देते हैं तो बेचारी डरी-डरी और सहमी-सहमी सी रहती है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अहम है कि आप अपनी बच्चियों को उनकी शादी के लिए तैयार करने की बजाय ना, आप उनको उनके लिए तैयार करें। उनके अपने लिए आप उनको तैयार करें। बाकी ये शादियाँ, ये मामलात ये अल्लाह के हैं और उसको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप अपने आप को एक बेटा जो होता है, हम उसकी तरबियत करते हैं या नहीं करते? उसको एक अच्छा रिश्ता मिले और आपके घर में जो है वो एक ऐसी औरत आए जो पढ़ी लिखी हो। तो इसीलिए बेटियों को लेके हमारी ये सोच क्यों नहीं होती? और इसी तरह बेटी और औरत की तालीम के ऊपर बहुत बड़े-बड़े लोगों ने, बहुत बड़े-बड़े जो मुफ़क्किर थे, बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एम्फ़साइज़ किया है। नेल्सन मंडेला ने एक दफ़ा कहा था कि गिव मी गुड मदर एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। यानी तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा। और हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी मर्द की तालीम या उसकी तरबियत कर रहे होते हैं ना, तो आप उस वक़्त सिर्फ़ एक फ़र्द को तालीम दे रहे हैं। यानी आपने एक मर्द को, लड़के को, बेटे को तालीम दी, इसका मतलब आपने एक फ़र्द को तालीम दी। लेकिन जब आपने एक बच्ची को, एक बेटी को, एक औरत को तालीम दी, तो आपने पूरे मुआशरे को तालीम दी। और इसी तरह जलालुद्दीन रूमी का क्या खूबसूरत कौल है, वो तो आपने सुना ही होगा कि अगर तुम्हारी औलाद में से एक बेटा है और एक बेटी है और तुम्हारी इस्तेदाद सिर्फ़ एक को पढ़ाने की है, तो तुम बेटी को भेजना। यानी उन्होंने कितने क्लियर कट अल्फाज में कहा है कि अगर तुम्हारी औकात इतनी नहीं है, तुम्हारे पास वसाइल इतने नहीं हैं कि तुम, यानी एक बेटा है तुम्हारा और एक बेटी है और दोनों में से किसी एक को तुम्हें तालीम देनी पड़े, तो तुम बेटी को तालीम देना। लेकिन हमारे मुआशरे में हमेशा इससे उलट होता आया है और हमारे यहाँ पे तो इतने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी अपने ही बच्चों को लेके हमारे, कि मैं उन तमाम माँ-बाप से गुज़ारिश करता हूँ जिनकी बच्चियाँ हैं या बेटियाँ हैं कि बेटी की पैदाइश के ऊपर ये तसल्ली देने की बजाय, जब हम लोगों को कहते हैं या लोग हमें जब ये बात कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटी हुई है, रहमत आई है घर में, बख्शिश का ज़रिया बनेगी, अगली दफ़ा इंशाल्लाह बेटा होगा। हमें शर्म आनी चाहिए जब हम इस तरह के अल्फ़ाज़ कहते हैं या सुनते हैं और आगे से जवाब नहीं देते। इस तरह सीधा-सीधा हम बेटे के होने पे खुश होते हैं ना और मुबारकबादें देते हैं और वो मुबारकबादें हमारे चेहरों से भी नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह बेटी के होने पे भी खुश हुआ करें और मुबारकबाद वैसे ही दिया करें जैसे बेटे की देते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम दें, एतमाद दें, लड़ना सिखाएँ, जीना सिखाएँ माशरे से और ख़ानदान की इज़्ज़त और गैरत का जो बोझ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटी के कंधों पे ना डालें, बल्कि ये बोझ बेटों के कंधों पे भी डालें और उनको बराबर का शरीक ठहराएँ इसके अंदर। बोझ समझने की बजाय उनको इंसान समझें हम। क्योंकि जब आप उसको इंसान समझेंगे, तो फिर आप उसकी ज़रूरियात का भी ख़्याल रखेंगे और आप उनको पूरा भी करेंगे।
اور جب یہ رویہ ہم اپنی بیٹیوں سے اپناتے ہیں نا، جب آپ انویسٹ کریں گے ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، تو یہی بیٹیاں کل کو پھر آپ کا سر فخر سے اونچا کریں گی، اور ان میں خود زندگی گزارنے کا بھی ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، اور وہ بھرپور طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ تو اسی لیے بچوں کو لے کے ڈبل سٹینڈرڈز یا تربیت کو لے کے ڈبل سٹینڈرڈز مت رکھیں اپنے بچوں کے اندر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک عورت کی، ایک بچی کی تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا تربیت دیتے ہیں تو آپ پورے معاشرے کو تربیت یافتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہم سب کو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور جیسے ہم بیٹوں کو لے کے خوش ہوتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اسی طرح ہم بیٹیوں کے لیے بھی کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔